हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक स्टॉक को पिक किया है जिसका नाम है सुजलॉन एनर्जी और ये बहुत ही पॉपुलर स्टॉक रहा है रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी ये चर्चा और न्यूज़ में फ्लैश आउट हो रहा है कुछ अपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ के और इवेंट्स के कारण। तो ये स्टॉक्स अगर ओवरऑल इसके सिनारियो देखें, अब इस सेशन में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे इस स्टॉक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, और न्यूज़ के बाद हम लोग इसमें क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ के बारे में चर्चा करेंगे और इसके फंडामेंटल कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। क्या इस स्टॉक्स में मुझे बने रहना, जो होल्ड किए हुए उन्हें बने रहना है, या फिर उनको जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं फ्रेश बाय कर सकते हैं, या उसकी पोजीशन खराब है, जो पोजीशन है अभी 80 रुपये से स्टॉक 55 रुपये में आ चुकी है, कैसे सेल करके निकल जाना है। तो तीनों सवालों का जवाब इस कंप्लीट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। और जिनको भी जो भी इसमें फंसे हुए हैं तो इनको थोड़ा सा कंप्लीट पेशेंस के साथ ये वीडियो को थोड़ा सा देखिए, और इससे अपनी एक राय हमारी आएगी और फाइनल कंक्लूजन आएगा। उसके सेशन में आप अपनी राय बना सकते हैं और आगे इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। चलने से पहले मुझे एक चीज़ बात जरूर कहेंगे, इस चैनल में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन इस स्टॉक से रिलेटेड है और फंडामेंटल से रिलेटेड है, कोई भी क्वेरी है आप इसे कमेंट्स करें। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हमने एक स्टॉक का थंबनेल में ऐड किया सुजलॉन एनर्जी स्टॉक ग्रीन पावर का बिग प्रॉफिट। इसकी प्रॉफिट तो अच्छी हुई है, पहला पॉइंट हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या सुजलॉन एनर्जी प्राइस जंप नियरली फोर डेज के अंदर ही 15% का हाइक हो चुका है। ये स्टॉक को बाई करने का सही पोजीशन है, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बाइंग जोन में ये जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सुजलॉन एनर्जी स्टॉक नेक्स्ट बिग मूव हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोअर लेवल पे, चूंकि ये स्टॉक 15 रुपये तक जा चुकी थी, वहाँ से अच्छे मूव देके हाई बना करके बहुत लोगों का 4 टाइम्स 5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है, 80 रुपीज़ तक गई है, और अभी ये राइट नाउ 50 to 55 रुपीज़ में ट्रेड कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं जिस न्यूज़ और जिस इवेंट का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनालिसिस करने चाह रहे हैं, जिस कारण से हम इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। सबसे पहला कारण सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी कैन 52 lakhs रिटेल शेयर होल्डर्स सी टू स्टॉक टू बैक टू रिसेंट पिक, यानी 80 रुपये पे रिटेलर देखना चाह रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या ये 80 रुपये जाएगा? तो इस चीज़ को हम लोगों को देखेंगे। ये स्टॉक अभी 54 lakhs रिटेलर्स इसमें फंसे हुए हैं इस स्टॉक्स में। तो ये एक अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, और इसको स्टडी करते हैं और कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे सुजलॉन एनर्जी का, ये करती क्या है और क्या कर सकती है, इसकी वैल्यूएशन के किस आधार पे है, और अभी इसकी मोमेंटम कैसा शो कर रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये शेयर एक्चुअली किया गया है। ये शेयर क्या किया, 7% का जो जंप दिया है, ये मार्केट में फ्लैश आउट हो गया। इसकी मेन न्यूज़, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में 7 ईयर्स का जंप ये फर्स्ट टाइम शो किया है, जिस कारण कि ये सभी के रडार में आया है। और ये फ्राइडे के दिन, ये 7 मार्च के दिन देख सकते हैं, गेनिंग, स्टॉक इज गेनिंग 7%, मार्केट ऑफ द बिगेस्ट सिंगल डे जंप इन ए नियरली 2 ईयर्स एगो। ठीक है, जो हेडलाइन देख सकते हैं, सुजलॉन एनर्जी शेयर प्राइस ऑफ ए फोर्थ सेशन हिट 55 मार्क्स, हियर आर द फ्रेश प्राइस टारगेट। तो सुजलॉन एनर्जी 55 रुपीज़ के आसपास है, 54.98 करंट सेशन बीएससी के अकॉर्डिंग, और ये 5.4%, 5.46 का गेन दे चुका है, जो कि करंटली 7% का है। अब ये नेक्स्ट टारगेट रिवीजन, हम ये न्यूज़ में ट्रेंडिंग है, ये लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है। जैसा कि हम सभी को पता है, सुजलॉन एनर्जी करती क्या है, ओवरऑल देखिए तो ये विंड टर्बाइन यानी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हवा से चलने वाली एनर्जी के विंड टर्बाइन की जनरेटर बनाती है, इसका स्पेशलाइजेशन है। और 78% इनका बिजनेस विंड टर्बाइन के ऊपर है, और ऑपरेशन मेंटेनेंस पे भी 20-25% का बिजनेस है। तो ये इनका स्पेशलाइजेशन विंड टर्बाइन के ऊपर है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सुजलॉन एनर्जी प्राइस हिट 15% 4 डेज, स्टॉक टू बाय। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टॉक बाय करना है कि नहीं करना है। 4 दिनों से 15% बढ़ चुका है। कोई भी अगर आदमी अगर इस चीज़ों को 55 के नीचे लिया होगा, तभी 55 रुपये आ चुका है, मीन्स दैट कि ये 43 से चलना चालू किया है। तो यहाँ से मुझे 55 रुपये तक पहुँच चुका है। अब 55 से 80 का पोजीशन जाएगा या नहीं जाएगा, इस पोजीशन को हम लोगों को एनालाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई, जिंदल से मुझे कितने का ऑर्डर इनको मिला है, ऑर्डर बुक भी देखना पड़ेगा। तो जिंदल से 204.75 मेगावाट फ्रॉम द जिंदल ग्रीन विंड वन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इनको ऑर्डर मिला है, जिंदल रिन्यूएबल की तरफ से मिला है। और ये लो CO2 स्टील रिवोल्यूशन इन इंडिया एंड दिस पार्टनरशिप ऑफ दिस न्यू सुजलॉन लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए है। तो ये ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, और इसमें 204 मेगावाट का ऑर्डर बुक में देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है, जिसके कारण ये प्राइस बढ़ रही है, और आने वाले मंडे और आगे के सेशनों में इसके प्राइस मोमेंटम होने की न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से संभावना है। न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आगे जाकर के इसकी अर्निंग को ध्यान देखेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे। इसके नेक्स्ट ऑर्डर की बात की
भारत के लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल C&I ऑर्डर फ्रॉम द कम्युनिकेशन कैपेसिटी ऑफ 907 मेगावाट का मिला है पुणे हेडक्वार्टर कंपनी से एंड एक्सपेक्टेड टू फिल इन मार्च 4 को। तो इस हिसाब से नेक्स्ट पोजीशन इसका है कि 907 मेगावाट का ऑर्डर मिल चुका है। तो दो ऑर्डर का ऑर्डर बुक इनके पास में ऑलरेडी है। इनका न्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, इनकी जो ऑर्डर बुक देखा जाए तो जिंदल को हमने फर्स्ट पॉइंट कहा कि जिंदल का ऑर्डर मिला है। एक छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में इनको 200 402.47 का ऑर्डर मिला है एनर्जी का। एंड C&I का जो भी आपने हमें अभी अपने रिसेंट स्लाइड में कहा कि ऑर्डर है, तो 3 ऑर्डर ओवरऑल इनको जिंदल मिल चुके हैं 3 क्लाइंट से। ब्रोकेज हाउस क्यों इस पे बुलिश और क्यों 80 के प्राइस का टारगेट ये दे रहे हैं, तो इनका मेन स्टैंड है कि इनके ऑर्डर बुक अच्छे हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इनका नेट कैश फ्लो अच्छा है, इंप्रूव हो गया, और आरओ इंप्रूव हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको देख सकते हैं, इक्विटी के ऊपर रिटर्न इंप्रूव किया है। एंड आरओ से रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड भी इनका अच्छा निकल के आ रहा है। और इनके पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर बुक्स हैं। ये 4-5 फंडामेंटल पॉइंट्स देख करके इनके रिवाइज 80 की पोजीशन की गई है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हो गया है ये 5 से 7 मिनट के अंदर के ओवरऑल सिनारियो में मार्केट में इसकी क्या पोजीशन चल रही है और मार्केट में क्यों ट्रेंड पे है, क्या न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ फ्लैश आउट हो रहा है, इसमें हम लोग बता दें। अब यहाँ से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होता है, जो कि हम फंडामेंटल प्योरली इनको दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं कि सुजलॉन एनर्जी में क्या पोटेंशियल है अगेन 80 रुपीज़ जाने की। तो नेक्स्ट मैंने पहली स्लाइड जो ला के रखा है आपके सामने, ये है इसकी पी जैसा कि देख सकते हैं 85 की पी है और सेक्टर का पी 26 का है। प्राइस टू बुक 16 की चल रही है। आरओई बोले तो बहुत इन लोग इंप्रूव है, बट 16 की आरओई है। प्राइस का लो देख सकते हैं 86, और अभी लो हाई 86 और 35 की लो है। तो अप्रॉक्सीमेट बीच के पोजीशन पे खड़ा है 86 और 35 का, मतलब 40% 30% आपका बॉटम से ऊपर है, 60% ऊपर पोटेंशियल है ऊपर जाने की। तो अब पी के हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें थोड़ी महंगी दिख रही है, प्राइस टू बुक के हिसाब से भी थोड़ी महंगी दिख रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी आ रहा है बट 20 से कम का आ रहा है रिन्यूएबल होने के बावजूद भी। तो इस स्लाइड के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा मुझे डल दिख रहा है। अब आगे इसकी कंपेरिजन करते हैं। सर इनका हम लोग देखेंगे कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ क्या है। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ के हिसाब से तो वो वेरी एक्सेलेंट लग रहा है। सेल अगर देखेंगे दिसंबर 2024 में ईयर क्वार्टर और क्वार्टर पे 40% 41% का इंप्रूवमेंट है, और ईयर ऑन बेसिस पे 90% का इंप्रूवमेंट है। तो उस हिसाब से इनकी सेल और ईयर एंड क्वार्टर के बेसिस पे तो ये पास हो जाते हैं। ऑपरेशन प्रॉफिट यानी कोर बिजनेस से प्रॉफिट क्या हो रहा है, कोर बिजनेस जिस जो टर्बाइन के जो सुजलॉन एनर्जी के कोर बिजनेस है उसमें का सेल देखा जाए तो 69% का क्वार्टर टू क्वार्टर में, और ईयर में 102% का ग्रोथ है। तो पेपर वाइज तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देख सकते हैं 386 करोड़ का बिजनेस आया है। तो यहाँ पर भी 93 और 90% से मोर देन अगर बोला जाए तो ओवरऑल ईयर में 90 एंड अबव स्कोर किया है, और क्वार्टर टू क्वार्टर में 40 से लेके 90 का स्कोर किया है। तो ओवरऑल 70% का ग्रोथ इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एक सपोर्टिंग स्लाइड है जो सुजलॉन एनर्जी को टर्न अराउंड कर सकता है। आगे के पोजीशन इसके डेड और अदर पैरामीटर पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी अभी स्टॉक की प्राइस 5492 की है, और ये सेक्टर वाइज अगर देखा जाए कैपिटल गुड्स में आता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, जैसे कि हमने कहा कि टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग विंड टरबाइन में है, तो इलेक्ट्रिकल कंपनी के साथ इनका कॉम्पिटिशन एंड कंपेयर एंड पेयर में कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर स्ट्रेंथ की बात करें, जीरो प्रमोटर प्लेज, प्रमोटर होल्डिंग तो है बट प्लेज नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर क्वार्टर नेट प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीजिंग जैसा हमने कहा, एंड ग्रोथ क्वार्टरली नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुई है, एंड रिसेंट रिजल्ट में ईयर टू एंड प्रॉफिट ग्रोथ आया है। तो इनकी स्वाभाविक ही आरओई इंप्रूव हो जाएगी। भाई स्ट्रेंथ तो बहुत सारा दिखा दिया, इसमें वीकनेस क्या है जिस कारण से ये 80 से 50 और 40 पे आई थी। एफ आई एस यहाँ से निकल रहे हैं भाई, तो एफ आई एस निकल रहे हैं तो भाई सभी स्टॉक से निकल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा इसमें नेगेटिव आज के डेट में नहीं रह गया एफ आई का निकलना। पुअर कैश जनरेशन फ्रॉम द कोर बिजनेस, ये एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं। कैश जनरेशन नहीं है, कैश फ्लो कम है, पैसा जा रहा है अटक रहा है। तो कैश जनरेशन हो रहा है, कोर बिजनेस से नहीं कर पा रहे हैं। एंड फॉल इन ईपीएस अर्निंग पर शेयर, जो एक मेन पैरामीटर है इसके पी बढ़ने के लिए, कि इनका ईपीएस फॉल कर रहा है, जिसके कारण ये पी 80 पे भी है, और इनका मार्केट पोजीशन मार्केट के पेयर्स और कॉम्पिटिटर्स इसके 20 और 30 के अंदर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें
74,958 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसकी बीटा 1.25 है। अब ये बीटा 1.25 ये थोड़ी वॉलेटिलिटी मानी जाती है, 1 से नीचे होना चाहिए था अगर माइक्रो लेवल पे देखेंगे। अब ईपीएस की बात कर रहा था हमने, ईपीएस इसका 0.84 का है, जो कि अगर ग्रोथ रेट ईपीएस का देखें तो 66% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आ रहा है, तो ग्रोथ रेट तो बढ़िया है, ईयर एन ईयर में ग्रोथ किया है। अब पी का क्या पोजीशन भैया, पी 65 की आ रही है एवरेज, जो एवरेज पी के अंतर्गत इसके ओवरऑल पी के सिनारियो में इनके पी एवरेज आ रही है। पीबी कितना है, 16 के पीबी ये प्राइस टू बुक में ट्रेड कर रहा है, और सेक्टर का पी यहाँ पे 81 है, तो 81 से ये 65, तो भाई थोड़ी सी तो महंगी दिख रही है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, 3.29 का बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ रहा है। फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड यील्ड तो भाई है ही नहीं, डिविडेंड इसके अंदर नहीं है। फोरकास्टिंग प्राइस के न्यूज़ फ्लैशिंग अकॉर्डिंग में दे रहे थे, यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका न्यूज़ जो लाइन बनी हुई है यहाँ पे, ये अभी 60 के अराउंड आसपास के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसकी लो 60 का है, मीडियम टारगेट 72 का है और हाई टारगेट 82 की है। तो 82 का प्राइस निकल करके आ रहा है, इसके साथ में कि 82 बाय डिफॉल्ट जा सकती है, क्योंकि 82 का हाई रेसेंट लगा चुका है, और इसके पास अगर देखा जाए ऑर्डर बुक है और फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है कि नो डाउट ये 80 क्रॉस कर जाएगी रिसेंट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन में, अगर मार्केट इनको सपोर्ट किया तो। ओवरऑल इसके सिनारियो निकल करके हैं, बाय पोजीशन 75 के रिकमेंड किए जा रहे हैं। आउट परफॉर्म 13%, होल्ड 13%, सेल का पोजीशन नहीं है, तो ओवरऑल 100% बाय का रिकमेंडेशन निकल के आ रहा है। तो ये अभी तक की जो हम लोग 50% एनालिसिस की, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग है, बाय कर सकते हैं। अब आगे 50% के लिए वीडियो में बनी रही है, और फाइनल बॉटम लाइन ग्रोथ देखने के बाद हम डिसीजन ले पाएंगे इसमें आगे का पोजीशन क्या करना है। जैसा हमने कहा था कि ईपीएस इसकी कम है, 1 से कम आ रही है, 25 अभी 1 से अभी ऑलरेडी कम है, तो 25 में ईपीएस का टारगेट 1 होने वाला है, 26 इसमें प्रोजेक्टेड ईपीएस का टारगेट 2 है, और 27 में ईपीएस 2 है। तो इस हिसाब से ईपीएस में इंप्रूवमेंट होने को देखने को मिल रहा है। अगर इस तरीके से ईपीएस इंप्रूव होता है तो पी जो हमारा 55 और 60 का है, ये सीधा आ जाएगा 50% में, और ये 27 का पी हो जाएगा, जो उस हिसाब से, और ये अगर 27 का पी सस्टेन ईपीएस ग्रोथ हो मिल जाती है इसको, तो 27 के पी सस्टेन करेगा, तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। बाइंग पोजीशन देख सकते हैं कितने लोगों की बाइंग की राय है इस स्टॉक में। 8 का रिकमेंडेशन है, जिसमें एनालिस्ट ने बाई दी है। होल्ड की सलाह है, सेल की तो सलाह है भी नहीं, तो बाय एंड होल्ड का पोजीशन दिखाया गया है, तो उस हिसाब से रिकमेंडेशन बाय एंड होल्ड का सही निकलते हुए आ रहा है, और इस हिसाब से बाय एंड होल्ड की पोजीशन इस इशू को स्टॉक पे अभी तक बन रहा है। हाँ, ईपीएस ग्रोथ की बात करें, ईपीएस ग्रोथ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ ईपीएस ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। जैसा हमने अभी भी कहा कि ईपीएस ग्रोथ में ये लैग कर रहा है, जिसके कारण ही इनका पी बढ़ रहा है। तो पी के जैसे कि हमने इस अपने ट्रेडिंग सेशन में बताया है, व्हाट इज द पी, पी इज स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ईपीएस से डिवाइड कर देंगे तो आपका पी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ जैसे कि अब हमको अगर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द ईपीएस, तो ईपीएस बढ़ेगा तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ईपीएस पी को कम करना है तो ईपीएस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमको यहाँ पे 0-0 पोजीशन निकल के आ रहा है, ईपीएस का इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट इसकी अच्छी निकल करके आ रही है। नेट प्रॉफिट में सरप्राइजली ग्रोथ किया है 2024 क्वार्टर के रिजल्ट में, और ये 17% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। 2000 सितंबर में अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो डाउन 31% का मिला था, उस हिसाब से थे ग्रोथ 17% एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू का पोजीशन क्या है, बॉटम लाइन टॉप लाइन ग्रोथ में अगर रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू में भी 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, एंड सितंबर के अकॉर्डिंग 5% की माइनस ग्रोथ थी। तो उस हिसाब से रेवेन्यू में राइट नाउ कंडीशन में अच्छा पोजीशन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण स्टॉक ऊपर जाने की संभावना निकल के आ रही है। आफ्टर ऑल ये फाइनेंशियल पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल पॉइंट अगर आउट ऑफ 10 देखें तो 10 के हिसाब से इसका 6 का फाइनेंशियल स्कोर दिया जा रहा है, और 6 में देने का कारण क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव फाइनेंशियल स्कोर नहीं मानेंगे। जैसे कि आप टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं 25% का ईयर ऑन 3 ईयर्स का सीजीआर देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट 85% की हो रही है, जो कि बहुत अच्छा है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 27% का है, 24% का है, जो कि मेन कोर बिजनेस से है, उस हिसाब से ये भी प्रॉफिट अच्छा निकल करके आ रहा है। तो ओवरऑल ये फाइनेंशियल रेशियो ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है इनका अभी के रेशियो। देन मार्केट कैप की अगर बात करें, मार्केट कैप में इंडस्ट्री वाइज कंपैरिजन करें तो क्या मेन बुलेट पॉइंट हाईलाइट है, मार्केट कैप में ये लीडर है हाई इंडस्ट्री से, एंड टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो बिलो देन इंडस्ट्री मीडिया, एंड प्राइस टू बिग वैल्यू एबव द इंडस्ट्री मीडिया को तो पीजी लेस देन 1,
पीजी रेशियो तो पी के हिसाब से अकॉर्डिंग ये सही निकल के आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए एबव द इंडस्ट्री मीडिया ऊपर है, एंड पीजी ग्रोथ जैसे हमने कहा एक से लेस देन है, करेक्ट है ये। नेट प्रॉफिट बिलो द इंडस्ट्री मीडिया, रेवेन्यू ग्रोथ हाई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एबव है। तो प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग में इन्होंने क्या किया, प्रमोटर होल्डिंग एक्चुअली देखिए अनचेंज है दिसंबर 2024 में, लेकिन है कितना भाई 13.2725% है। 50 से कम का प्रमोटर होल्डिंग या 45 से कम का प्रमोटर होल्डिंग एक नेगेटिव इम्पैक्ट माना जाता है कंपनियों में। तो उस हिसाब से देखें तो प्रमोटर होल्डिंग ये बीट कर रहा है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड क्या कर रही है, म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो यहाँ पे होल्ड दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए क्वार्टर के, तो यहाँ होल्ड इन्होंने बढ़ाया है, करीब करीब आधा परसेंट से कम हो, 0.4%, 4%, 0.3% के अकॉर्डिंग होल्डिंग बढ़ाया। एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज हुए हैं, अनचेंज एक्चुअली। एफ का पोजीशन क्या है इस स्टॉक्स में, एफ का पोजीशन देखेंगे तो नेगेटिव रहा है। और इसने किया क्या है कि फ्रॉम 23% से लेकर 22% पे लेके आ गया है। तो जब से हमने कहा है कि एफ थोड़ा सा रिड्यूस कर रही है और सभी स्टॉक में रिड्यूस कर रही है, अभी एफ का 1% 2% गिर जाना बहुत मैटर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट एफ के नंबर ऑफ एफ भी इसमें इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीजिंग फ्रॉम द 720 टू 748 नंबर्स बढ़े हैं। तौर पे कौन प्लेयर है, तो बिग शार्क के तौर पे वेनगार्ड फंड्स हैं। वेनगार्ड फंड्स 2.32% का स्टेक लेकर के बैठी है वेनगार्ड फंड, जो बिग शार्क इन्वेस्टर के तौर पे इसमें होल्डिंग है, बड़ा स्टेक लिए हुए हैं। टेक्निकल पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मूविंग एवरेज न्यूट्रल, टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में भी बेयरिश है, जैसे कि हमने कहा 20 डेमा 200 डेमा के नीचे चल रही है, तो उस हिसाब से तो पोजीशन बेयरिश आ रहा है। लेकिन स्टॉक अभी मोमेंटम पकड़ रहा है, तो मोमेंटम में स्टॉक कहेंगे 5 दिनों से है। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी अभी देखा जाए तो डेट टू इक्विटी इन्होंने बहुत ही कम किया है, रिड्यूस किया है, जो एक अच्छी चीज़ है। अगर 1 ईयर का डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 1.73 था और प्राइस टू बुक 3.58 की थी। तो डेट टू इक्विटी में एक अच्छा गिरावट है, जो इस स्टॉक के लिए अच्छी चीज़ निकल करके आ रही है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखा जाए तो अच्छा कर रहे हैं, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ करंट एंड 3 ईयर्स के एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा निकल के आ रहा है। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में 10% का रिटर्न दे चुके हैं ऑलरेडी। जैसा हमने कहा कि स्टॉक भाग रहा है, तो 10% का 1 मंथ में 2% नेगेटिव, 2% का रिटर्न पॉजिटिव है। 3 मंथ में ये 18% गिरा है, चूँकि 80 से स्टॉक 50-40 के बीच में आया है। 1 ईयर एंडिंग का रिटर्न देखा जाए तो 11% नेगेटिव में है YTD, एंड 1 ईयर का रिटर्न 32% पॉजिटिव में है। 3 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 450% का है। तो जो ओवरऑल सिनेरियो में ये रिटर्न, चूँकि ये स्टॉक 12 रुपये तक आ गई थी, अब ये 80 गई, अब ये फिर 80 से 40 आने के बाद ये 50 आई है। तो ये मोमेंटम ऊपर की तरफ स्विंग हो रहा है एज पर फाइनेंशियल गुड रिजल्ट के कारण। स्टॉक का डिलीवरी पोजीशन देखें, आज का अगर देखा जाए कि फ्राइडे सेशन में डिलीवरी पोजीशन 2 करोड़ में 12 करोड़ में 4 करोड़ डिलीवरी पोजीशन 36% का डिलीवरी है। यस्टरडे देखा जाए तो 36% का डिलीवरी है। ये 39 1 वीक का एवरेज डिलीवरी 39 का है, और अभी के पोजीशन में डिलीवरी करीब 4 करोड़ में करीब 50% के 40% के आसपास की डिलीवरी है। तो देखा जाए और अराउंड 40% का डिलीवरी है। और ये डिलीवरी पोजीशन अगर एनालाइज करें तो वीकली पॉइंट ऑफ यस्टरडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा सेम है यस्टरडे एंड करंट डे, लेकिन वीकली बेसिस पे थोड़ा सा डिलीवरी पोजीशन कम है, चूँकि 39 और 36 इस हिसाब से। इस मॉडल के हिसाब से देखें तो ये एक्चुअली विंड टर्बाइन का काम कर रही है। एंड टू एंड विंड पावर सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द विंड एनर्जी ओवर द वर्ल्ड, द ऑफर फॉर द टर्बाइन इन द कस्टमाइज वेंडर ऑफ इंस्टॉलेशन अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रेंजिंग फ्रॉम हॉट ड्राई, जितने तरह के टर्बाइंस हैं कोटेड, इस तरह से इनके पूरी काम कर रहे हैं। और अभी ओवरऑल देखा जाए तो इनके 2 प्रोडक्ट लाइनअप में है सुजलॉन S52 600 मेगा किलोवाट एंड S82 1.5 किलोवाट के विंड टर्बाइन इनके लाइनअप में है। अब इनके पेयर के साथ कंपैरिजन करें तो ये स्टॉक अगर खड़ी कहाँ है, तो पेयर के हिसाब से पोजीशन अगर हम लोग देखें
तो ये समझ में आ रहा है कि ये तो 5% बढ़ी है एक दिन में, लेकिन सीमेंस और एबीबी चूँकि ये इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना रही है एक्चुअली, है ये रिन्यूएबल एनर्जी से, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में 78% है, तो इसलिए कंपैरिजन हम लोग इनके साथ कर रहे हैं। मार्केट कैप पे देखा जाए तो 74,000 का है। इनका सीमेंस का 1,81,000 का है और एबीबी का हमारा 1,12,000 का मार्केट कैप है। उसके हिसाब से ट्रेलिंग 12 मंथ पी के 65 की आ रही है और इनकी 64 की आ रही है, इसके 60 की आ रही है। तो पेयर के अकॉर्डिंग थोड़ा-मोड़ा ऊपर इनकी पी दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लू कलर से जो आ रहा है 13% प्रमोटर की होल्डिंग परसेंटेज है। और एफआईज यहाँ पे ग्रीन कलर से है जो कि 22% का अप्रॉक्सीमेट है। डीआईज 9% लिया है। पब्लिक इसमें 54% बनी हुई है। तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे एक ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे पब्लिक इसमें पैनिक होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत 80 के प्राइस में बने हैं और सभी की एक्सपेक्टेशन 80 के ऊपर जाने का। तो उस पोजीशन से तो पब्लिक होल्डिंग इसमें ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल मेरा कहना है कि इस स्टॉक्स में, और हमारा एक कंप्लीट रिव्यू जो बन रहा है आफ्टर 15 टू 20 मिनट के एनालिसिस के बाद, कि ये स्टॉक सुजलॉन एनर्जी पहले तो थोड़ी खराब हुई थी, जो 80 से 50-40 आई, इसके कारण थे, और उस कारण को अभी इन्होंने जस्टिफाई भी पोजीशन दिख रहा है बैलेंस शीट में भी। और अभी जो बैलेंस शीट इंप्रूव हुआ है, ऑर्डर बुक इंप्रूव हुआ है, और फर्दर आप कहें कि आरओ इंप्रूव हुआ है, तो ये स्टॉक्स अच्छा दिख रहा है और आने वाले टाइम में 80 के क्रॉस पार करेगा। और इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने अपनी भी राय रखिए, आपका क्या व्यू है। ये हमारे एक पर्सनल ओपिनियन और ये एजुकेशन पर्पस से हमने ये वीडियो बनाया है, और सभी एनालिस्ट की भी राय भी रखी है, न्यूज़ ट्रेंड का भी इसमें समराइज़ किया है, और अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो ओवरऑल पी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इनके ऑर्डर बुक और जो रेशियोज़ हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ इसमें आ चुका है अभी। तो अभी ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, और आने वाले 1-2 क्वार्टर हम लोग इसको और रिव्यू के लिए रडार पे रख सकते हैं। और अभी के पोजीशन में जहाँ ये स्टॉक थोड़ा सा पोजीशन मिलता है, आप इसको बाय कर सकते हो, और ये 80 का प्राइस ईज़िली जाता हुआ भी दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।